एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजट पेश होने के साथ ही टीचर्स के लिए अब के राहत भरी खबर मिली है, जिसमें 12 लाख तक की छूट का ऐलान किया गया है। लेकिन वह किस प्रकार छूट होगी, बहुत टीचर्स को अभी यह क्लियर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 लाख की छूट पर क्या सच में शून्य हमारा टैक्स हो जाएगा। तो ये टैक्सेशन किस प्रकार हमें छूट देगा, हमारा डिडक्शन कहाँ कहाँ होगा, और अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो उस पर आपका कितना टैक्स बनेगा, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरीके से आपका अप टू 8 लाख जो है दिया है। तो प्रेजेंट में 30,000 और प्रपोज्ड जो किया गया था 20,000, और फिर जो रेट स्लैब है वो 10,000, और फिर यहाँ पर इस तरीके से करके इन्होंने ज़ीरो दिखाया। तो अब हम इन सभी जो नॉर्म्स कंडीशंस हैं इन्हें समझेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स के ऐलान के बाद लोगों में कन्फ्यूज़न है कि टैक्स में छूट कैसे मिलेगी। इंफोग्राफिक के जरिए समझिए 12 लाख तक की इनकम टैक्स पर छूट किस प्रकार मिलेगी। तो हम इसमें जिस तरीके से टीचर्स हम अपना टैक्स भरते हैं, उस बेस पर हम आपको ये इंफोग्राफिक जो इनके ज़रिए से है, लेकिन हम जो टीचर्स अपने लेवल पर जिस तरीके से अपना फॉर्म हम 16 और अपना जो ITR अपना भरते हैं, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे बहुत इजी वे में, क्योंकि इजी वे में समझना आसान है और इंफोग्राफिक थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हम इसको अपने हिसाब से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और चार्ट है जिसमें साफ लिखा है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व में दी गई थोड़ी राहत भी लागू है यदि आय 12 लाख रुपए से थोड़ी अधिक है। तो यहाँ में हम कर लाभ की गणना के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो कुछ उदाहरण है किस अभी अनुमानित है और प्रस्तावित है। लास्ट में वीडियो के अंत तक हम बिल्कुल हर चीज़ क्लियर करेंगे, जो जो स्लैब जारी हुआ है वो सब दिखाएंगे। तो जिनकी 8 लाख तक की आय है तो वर्तमान में 30,000 है, प्रस्तावित 20 है, दर स्लैब इतना है, तो 12 लाख तक पूर्ण कहते हैं कि 12 लाख अगर होगी तो 20% कटेगा, बहुत से इस तरीके से कहते हैं। तो अभी ये र्यूमर है, नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप देख रहे होंगे लास्ट में 0 है। 9 लाख पर कितना होगा, इन सबको पार करते हुए हम जाएं तो यहाँ पर भी 0 है। तो इस स्लैब को छोड़िए, हम और अच्छी तरीके से अब आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो कठिनाई को दूर करने के लिए जो हमारा TDS होता है, क्योंकि अब हमारा TDS पहले एडवांस में भी कटना शुरू हो जाता है। तो अब इसके लिए आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, इजी वे में मैंने अलग से लिखकर इसको तैयार किया है ताकि आप इसे आराम से समझ सकें। देखिए, मान लीजिए जिनकी 4 लाख से 8 लाख तक है इनकम सालाना, तो 4 लाख पर 5% यानी 20,000 हुआ। अब आगे समझिए 8 लाख से जिनकी 12 लाख है, इसमें भी टैक्सेशन होगा, वो मैं बाद में समझाऊंगी। अभी ये नहीं समझ लीजिएगा कि 20,000 आपका कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं वो अभी आइए धीरे धीरे समझिए। नीचे देखना किस तरीके से आपका शून्य हो जाएगा। तो 8 लाख से 12 लाख तक में जो लोग आ रहे हैं वो समझिए उनका बनता है 10%। क्या बनता है? 10%। क्या बनता है? 10%, जो कि 40,000 है। तो यहाँ पर भी अभी आपको 40,000 दे नहीं है, समझना इसको। फिर इस प्रकार टोटल आयकर का यहाँ पर देखेंगे हम 20,000 प्लस 40,000 तो हुआ 60,000। अब यहाँ पर ये 60,000 तक का दिखा रहा है 12 लाख का। तो इसमें इसके बाद 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया जा रहा है। कितना बता रहे हैं? 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, क्योंकि जैसे 50,000 डिडक्शन था तो अब यहाँ पर 75,000 डिडक्शन होगा। ये डिडक्शन अब हमें रिबेट किस प्रकार मिलेगा, तो इस प्रकार अंत में जो कुल देय आयकर होगा तो 60,000 था और रिबेट जो हमें मिला वो 75 का मिला। तो अब यहाँ पर आप देखिए 60 अगर हमारा बन रहा था और 75 हमें रिबेट मिलेगा, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर नील माइनस हो गया ना। तो इस प्रकार से हमारा जो नील निकल कर आया है 60,000 से, क्योंकि 75,000 डिडक्शन हुआ। अब इसमें अब आप एक चीज़ और शामिल करिए कि अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है, ये 75 आपका रिबेट गया, तो जो पैसे बन रहे थे तो वो 75,000 के डिडक्शन में चले गए। तो इसलिए 12 लाख अगर आपकी सालाना इनकम है तो बिल्कुल आपका शून्य
टैक्स है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर जिनकी 12 लाख से ऊपर है, क्योंकि 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा ना, अभी ये किसी के दिमाग में नहीं है, तो ये भी तो होना है जो अब तक 50,000 था। अब बात करते हैं कि अगर 12 लाख से किसी की ज़्यादा है इनकम, तो उसमें कैसे वो कर पाएंगे, या 8वां वेतन आयोग लगेगा तो उसमें कैसे कर पाएंगे। तो जिन भी टीचर्स का एनपीएस कटता है, एनपीएस कटता है, तो ये तो आपको पता होगा कि बेसिक और डीए का 10% मिलकर एनपीएस कटता है। तो जब हमारी ग्रॉस टोटल ज़्यादा जाएगी तो हमारा डीए का 10% भी तो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वो हमारा जो बेसिक होता है, बेसिक और डीए का मिलकर जो जोड़ आता है उसका 10% हमारा एनपीएस कटता है। अब उसमें अगर एनपीएस आपका कट रहा है तो आपका एनपीएस भी तो ज़्यादा कटेगा, और एनपीएस डिडक्टेबल होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो जो भी अगर उससे अगर आप दायरे में आते हैं, क्योंकि 12 लाख से जो ऊपर में आएगा वो आएगा फिर 16 लाख से 20 लाख तक के वाले स्लैब में। अब उसमें जब आप आओगे तो उसमें आपको कटने के लिए 16 से 20 तक के स्लैब में क्या क्या मिल जाएगा आपको, एनपीएस आपका कट रहा है, प्लस में जो आपकी सेविंग है वो हो जाएंगी, और प्लस में आपका जो पॉलिसीज़ हैं वो हो जाएंगी। ये तो हो ज़्यादा है कि आपका अगर हो रहा है, नहीं तो एनपीएस ही बहुत कवर कर लेता है, जिसमें बाद में बोल रहे हैं यूपीएस है जो नहीं कटवा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे प्लान भी चल रहा होता है। जिनका एनपीएस कट रहा है उनकी बात है, जिन्होंने कोई प्लान चला रखा है तो उनका भी वहाँ पर वो डिडक्ट होगा। तो इसलिए 16 से, इन शॉर्ट 16 से सीधी सी, अब आप इतना समझ सकते हैं कि जो 16 से 20 तक की में भी आएंगे ना, तो उनका जो सेविंग बनेगा, सेविंग के बेस पर भी, जैसे कि आपका एचआरए जो है वो भी माइनस होता है, आपका एनपीएस कटता है वो भी माइनस होता है, आपका जो सामूहिक बीमा विभाग काटता है वो भी माइनस होता है, और फिर प्लस में 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी है। तो इस प्रकार आपके ये सारी चीज़ें जब माइनस होंगी तो आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। और एक बार हम इसको फिर से, जब अभी फॉर्म आने वाले हैं, जो फॉर्म आएंगे उसके माध्यम से किस प्रकार उस फॉर्म को हम भरेंगे ना, तो जो आएगा उसको भी हम बताएंगे, क्योंकि इस साल तो ये लागू होना नहीं है, तो इस साल तो हम इसी हिसाब से भरेंगे। ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, नेक्स्ट ईयर में जैसे ही लागू होता है उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि और भी जितना भी रिक्रूटमेंट है वो भी, और सीटेट की तैयारी भी, अगर आपके कोई नॉन में है और टीचर आप हैं तो टीचर से रिलेटेड प्रत्येक अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।